अरविंद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक मनरेगा पर मुद्दा पर चर्चा हुई है। कल तक प्रदर्शन सड़क के बाहर कांग्रेस कर रही थी, सदन के बाहर, लेकिन आज जब चर्चा हुई तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले भी बातें हुई हैं, कांग्रेस की भूमिका अब बिल्कुल नेगेटिव हो गई है, लोगों को, जनता को गुमराह करने की हो गई है। वो एक ऐसे नैरेटिव सेट कर रही है कि लोग गुमराह हो, कोई पॉजिटिविटी उसके बात में है ही नहीं। अब बताओ, विकसित भारत जी राम जी के ऊपर विरोध कर रहे हैं, वॉकआउट कर गए। कौन से पूछे किस लिए? क्या वो इस बात का विरोध करते हैं कि 100 दिन से 125 दिन कर दिया, इस बात का विरोध है? क्या वो इस बात का विरोध करते हैं कि पेमेंट 7 दिन के अंदर हो जाएगी? क्या वो इस बात का विरोध करते हैं कि डायरेक्ट खातों में, श्रमिक भाइयों के खातों में डायरेक्ट पेमेंट जाएगी? क्या इस बात का विरोध है? क्या वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि किसानों को भी मजदूरों से, भाइयों से लाभ मिलेगा? क्या वो इस बात का विरोध कर रहे हैं? उनको पता ही नहीं किस बात का विरोध कर रहे हैं। रही बात नाम बदलने की, नाम की, तो उनसे पूछो, उनके समय में कम से कम 4 से 5 दफ़ा नाम बदले गए। लेकिन हर सत्र में ऐसा होता है कि जब सवाल उठाए जाते हैं, सरकार को जवाब दिया जाता है, चर्चा की जाती है, तो पहले भी ऐसा हुआ है कि वॉकआउट कांग्रेस कर देती है। देखिए, ऐसा है, मैं तभी तो कह रहा हूँ, अपनी बात तो रख लेते हैं, जब सुनने की बात आती है, सुनने तथ्यों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जब पेश करते हैं, एक बात को परत दर परत खोल करके जब बताते हैं, तो जब उस बात को वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते, उनके दिल और दिमाग में वही सुनना चाहते हैं जो उन्होंने समझ रखा है, जो इन्होंने अपने माइंड में सेट कर रखा है। अब क्योंकि अभिभाषण में चर्चा हो चुकी है, अब बजट की बारी है। अब बजट 2 मार्च को पेश किया जाएगा। बजट को लेकर लोग किस तरह की उम्मीद करते हैं? जो है, लोगों के हित का बजट होगा, हर कैटेगरी के, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, खिलाड़ियों के, स्वतंत्रता सेनानी, शहीद, सबके हित का, महिलाओं के, बुजुर्गों के, सबके हित का बजट होगा। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं। एक आखिरी सवाल है, जो सिंगर मासूम शर्मा को लेकर विवाद चल रहा है, पहले भी इस तरह की बात सामने आए हैं, जो सरपंचों, जनप्रतिनिधियों को लेकर उनको जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरह के कमेंट्स किए हैं, क्या कहेंगे? मैंने बताया, अभी मैंने सुना नहीं है, वो मैं सुन करके ही कोई कमेंट कर सकता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज मनरेगा को लेकर प्रस्ताव लाया गया चर्चा के लिए। उस पर कांग्रेस पहले सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी, विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन चर्चा का समय आया तो वॉकआउट कर दिया कांग्रेस ने। हमने तो हमेशा कहा कि कांग्रेस केवल और केवल झूठ और भ्रम फैलाने का काम करती है। अगर कांग्रेस की बातों में जरा सी भी कोई सच्चाई थी तो आज उन्होंने चर्चा में हिस्सा लेकर के देश के लोगों, प्रदेश के लोगों को बताने का काम करना चाहिए था कि ये कमियां है, उसको उजागर करने का काम करते। लेकिन उनको पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं और उनका झूठ का पर्दाफाश होगा, इसलिए उन्होंने वॉकआउट करने का काम किया, भागने का काम किया। लेकिन ऐसा पहले भी कई बार देखने को मिला और सरकार भी उस पर हमलावर होती है कि जब जवाब दिया जाता है तो विपक्ष बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर आकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। इस भूमि को कैसे आप देखते? देखिए, प्रजातंत्र के अंदर विधानसभा और पार्लियामेंट एक जगह होती है अपनी बात कहने की, प्रदेश के, देश के लोगों को बताने की। जब वहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ से एक एक बात का जवाब दिया जाता है, एक एक बात थी तो रखते और उसका जवाब देने का काम हम करते, तो इसलिए उन्होंने भागने का काम किया, क्योंकि झूठ कहीं टिक नहीं पाया, इसलिए उन्होंने वॉकआउट करने का काम किया। आज किसानों के मुआवजे का मुद्दा उठा, विपक्ष ने कहा किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, अच्छे बीज नहीं सरकार दे पा रही किसानों को, तो किसान कहाँ से उनकी डबल इनकम होगी? इस तरह के आरोपों कैसे आप देखते? हर एक बात का जवाब दिया गया। आज MSP दी जा रही है, भावांतर भरपाई दी जा रही है, किसानों को सारी सुविधाएं दी जा रही है, मुआवजा अगर जो फसल खराब हो जाती है तो दिया जा रहा है, तमाम चीज़ों का जवाब देने का काम। एक आखिरी सवाल है कि चर्चा हो चुकी है राज्यपाल के भाषण पर, अब अगला जो कदम है वो बजट का होगा। 2 मार्च को बजट पेश किया जाएगा, उसको लेकर किस तरह की तैयारी सरकार की, लोग किस तरह की उम्मीद बजट से कर सकते हैं? पूरी तैयारी है। जो बजट जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का था, इसी तरीके से जो अंत्योदय को लाभ देने वाला, मिडिल क्लास को राहत देने वाला और प्रदेश की विकास की गति को और तेज करने वाला होगा। शुक्रिया सर। तो ऐसे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, जिन्होंने कहा कि जब चर्चा का समय आया तो विपक्ष बाहर निकल गया सदन से और सदन के बाहर आकर प्रोटेस्ट करता है, लेकिन जब सरकार जवाब देती है तो विपक्ष वहाँ से भाग खड़ा होता है। बजट को लेकर उन्होंने कहा कि बजट सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।
स्थानीय से कांग्रेस विधायक और सीनियर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जो ये अभिभाषण जो चर्चा चल रही थी मनरेगा को लेकर, सरकार का कहना था कि चर्चा हम कर लेते हैं ताकि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है सदन के बाहर जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं कम से कम वो बात साफ हो जाए, लेकिन वॉकआउट कर दिया विपक्ष ने। पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, रूल्स से चलती है, और जिस रूल्स में ये लेके आए हैं चर्चा को और उल्ला ही नहीं करता तो पार्लियामेंट किस प्रकार से चर्चा करे? अगर कोई चर्चा का हो, और दूसरा जब पार्लियामेंट में एक्ट पास हो गया है उसमें हम अमेंडमेंट कोई कर नहीं सकते, तो फिर किस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं? लेकिन आपको ये लगता है, ऐसा लगता है कि जो वॉकआउट किया, क्योंकि वॉकआउट के लेकर तो सरकार वैसे ही विपक्ष पर हमलावर रहती है, जो पिछले सेशन में वॉकआउट हुआ था, बाईकाट किया है कि सारा रूल्स के खिलाफ कर रहे हो आप। जी। और इसके अलावा सरकार का यही कहना था कि जो मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, जो एक बातें फैलाई जा रही हैं जी राम जी को लेकर, कम से कम वो क्लियर कर लें कि क्या कमियां हैं। क्लियर करने वाले इन्होंने तो लागू कर दिया, इन्होंने क्लियर करना जनता में जाके करें। जो विधानसभा में इसकी चर्चा ही नहीं हो सकती, क्यों करें इसकी चर्चा? तो ये थे कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, जिन्होंने कहा कि विधानसभा में ऐसी योजना की चर्चा नहीं हो सकती जो केंद्र में पास हो चुकी है, क्योंकि इसमें कोई फेरबदल राज्य सरकार नहीं कर सकती। मनरेगा को लेकर एक बड़ा जो विरोध है देश भर में कांग्रेस कर रही है। कल यहाँ भी कांग्रेस ने किया चंडीगढ़ में, लेकिन जब विधानसभा में प्रस्ताव सरकार लेकर आई तो वॉकआउट क्यों कांग्रेस के विधायकों की ओर से किया गया, चर्चा क्यों नहीं की गई? देखिए, हम वॉकआउट हमने इसलिए किया है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस महान सदन का समय खराब क्यों किया जा रहा है? इस महान सदन में जो वो मुद्दे क्यों नहीं लाए जा रहे जो हरियाणा सरकार से जुड़े हुए हैं, हरियाणा विधानसभा से जुड़े हुए हैं, हरियाणा के हितों से जुड़े हुए हैं? जिस विकसित भारत जी राम जी की बात ये लोग कर रहे हैं, इस विकसित भारत जी राम जी को केंद्र सरकार जारी कर चुकी है, कानून बदलाव ला चुकी है, मजदूरों की मनरेगा को ख़त्म करके मजदूरों के लिए डेथ वारंट साइन कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। तो फिर हरियाणा सरकार तो ना तो उसमें कोई अथॉरिटी है, ना हरियाणा विधानसभा उसमें अथॉरिटी है, बदलाव ना हरियाणा सरकार उसमें कुछ कर सकती है, ना हरियाणा विधानसभा कर सकती है। तो फिर किस लिए यहाँ चर्चा हो? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस डेथ वारंट पे साइन कर दिए, अब चर्चा का कोई इशू ही नहीं बचा। सत्ता पक्ष से कहा गया कि जो बातें विपक्ष फैला रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कम से कम उन बातों को क्लियर कर सकते हैं कि क्या इसमें अच्छाई है, क्या बुराई है, कम से कम वो चर्चा तो हो सकती है सदन में। देखिए, हमने कानून के बारे में बात की स्पीकर साहब से कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है और हरियाणा सरकार अथॉरिटी नहीं है, तो इसकी चर्चा क्यों करनी? आप ऐसे मुद्दे को लेके आइए ना जिस मुद्दे पर हरियाणा की सरकार कुछ कर सकती है हरियाणा के लिए, हरियाणा विधानसभा कोई नियम हरियाणा के हित के लिए बना सकती है, हरियाणा सरकार बना सकती है। आप उस मुद्दे पे आइए। जो मुद्दा जब पास हो चुका है और फिर हमें यहाँ क्यों बताना? हम जनता के बीच जाके बताएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या किया है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ हरियाणा सरकार कोई बदलाव कर ही नहीं सकती, तो इनके आगे रोने का क्या फ़ायदा है? राज्यपाल का भाषण हुआ, लंबी चर्चा चली, कल सीएम रिप्लाई होगा उसके ऊपर, तो जो चर्चा चली क्या कुछ निकल कर आया? और क्योंकि विपक्ष ने अपने विचार रखे, सत्ता पक्ष ने अपने विचार रखे, तो ये भाषण को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभिभाषण हरियाणा के इतिहास का सबसे छोटा अभिभाषण था। हरियाणा के इतिहास में इससे छोटा अभिभाषण कभी नहीं आया। 2047 की बात करी गई है, 2024 की बात नहीं, 25 की नहीं, 30 की नहीं, 32 की नहीं, 29 तक सरकार है, कम से कम 29 तक की तो बात कर लेते। 2047 का विजन रखा गया है। अरे जो लोग 2025 की, 2026 की बात नहीं कर सकते, 2027 की बात नहीं कर सकते, 2047 की बात कर रहे हैं। इसमें कोई सरकार की एक उपलब्धि नहीं है। ना सरकार ने ये बताया कि हम इतने नौजवानों को रोजगार देंगे, ना सरकार ने ये बताया कि हम कर्जे को कम कैसे करेंगे, ना सरकार ये बता पा रही कि हम विकास कैसे करेंगे। तो ये अभिभाषण एक रिपीटेड डॉक्यूमेंट्स था। किसी भी जो साल की बात ना कर, किसी 2047 की बात की गई, यानी जो तथ्य थे वो तथ्यों से वास्तविकता से दूर ये भाषण देखने को मिला। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। नरवाल हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे जी राम जी मनरेगा को लेकर जो बाहर प्रोटेस्ट किया, आज चर्चा हो रही थी, जो चर्चा में कांग्रेस आज क्यों शामिल हुए, वॉकआउट क्यों किया? देखिए, जी राम जी की जो चर्चा आज विधानसभा में कराने की जो बात करेगी, और आप कह रहे हमने सड़क पर लड़ाई लड़ी और लड़ते रहेंगे। आप सब ने पता कि जी राम जी की जो कानून जो बनाया और जो बदलने का काम किया वो सेंटर की सरकार का काम है। हरियाणा प्रदेश का एक शब्द भी विधानसभा उसको इधर से उधर नहीं कर सकती, तो उसका फायदा कौन सा है? आप कौन सी चर्चा कराने चाह रहे हो? स्पीकर साहब ने कहा कि चर्चा हो सकती है और जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी मिसलीड हुआ है, उसको क्लियर कर सकती है सरकार और विपक्ष मिलकर। मैं आपकी बात कर मान ली,
चर्चा हो सकती है, लेकिन चर्चा कराने का फायदा हो तब तो चर्चा करोगे आप। बगैर बात की चर्चा कहीं आप करोगे उसका फायदा नहीं होगा, उसको आप कोई नियम नहीं बदल सकते, आप उसका कोई एक शब्द आपको बदलने की पावर नहीं, तो उस चर्चा का फायदा क्या है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने वॉकआउट किया, आपको ये नहीं लगता कि जैसे पहले भी कई बार वॉकआउट हुआ कांग्रेस का, इस बार फिर हुआ, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक मौका मिल जाता है आरोप लगाने के, हमलावर बनने का विपक्ष के ऊपर, के विपक्ष बात नहीं सुनता हमारी। देखिए इस सरकार की एक मंशा है, ये चीज़ ऐसी लेके आते हैं जो ना विपक्ष सुनने को तैयार, ना हरियाणा प्रदेश सुनने को तैयार। हम और हरियाणा प्रदेश के जो चाहे किसान की बात है, चाहे मजदूर की बात है, युवा के रोजगार की बात है, गरीब मजदूर को छत पर सिर पर मकान देने की बात है, खेल खिलाड़ियों को उनके सामान, उनके अच्छे। सर आज सदनी कार्रवाई में हालांकि कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन जो मनरेगा पर मुद्दा जब लगाया गया, प्रस्ताव लगाया गया, कांग्रेस विधायक जो है वॉकआउट कर गए। हालांकि उससे पहले कांग्रेस विधायक बाहर एक बड़ा प्रदर्शन उन्होंने किया था, लेकिन सदन में चर्चा नहीं की। देखिए कांग्रेस खाली 60 साल से ढोल पीटती आ रही है कि हम गरीब हितैषी हैं, हम लोग गरीबों के मसीहा हैं, हम गरीबी हटा देंगे। लेकिन आज जब ये बिल आया जिस पे सरकार से स्पष्टीकरण मांगना था हमें, तब ये वॉकआउट कर गए। ये नाम बदल लें, चाहे ये जी राम जी रख दें, चाहे ये रहीम रख दें, लेकिन कितना पैसा गरीबों को दोगे, उस योजना में कितना पैसा होगा, सरकार उसमें क्या क्या प्रावधान लेके आएगी, किस तरीके से कितने दिन का रोज़गार होगा, उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, ये तमाम चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए थी। इंडियन नेशनल लोक दल ने अपना पक्ष रखा। हमने कहा कि आपको केवल 125 दिन नहीं, 365 दिन तक उसको सुरक्षित करना चाहिए। आज मनरेगा में कोई एससी समाज नहीं जा रहा, बैकवर्ड के लोग भी हैं, स्वर्ण जाति के भी हैं, जाट भी हैं, हर बिरादरी का, बनिया बिरादरी का भी मनरेगा में जा रहा है, क्योंकि आज हालात इस तरीके के हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान की इकॉनमी जो है, आप डॉलर का रेट देखो, प्रधानमंत्री बहुत उछल के बोला करते थे कि डॉलर 53 रुपये हो गया, आज तो ये 100 रुपये के नज़दीक पहुंच गया है। तो इस हालात में आम लोगों का जीवन यापन जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। जिस तरह कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है, देखिए कांग्रेस का तो एक ही काम है कि विपक्ष में है साथ में, कहीं उनका लीडर जाता है, वो कांग्रेस तो है नहीं, उनका लीडर जाता है, ये पीछे पीछे सारे चेले निकल जाते हैं। एक जिस तरीके से एक मुर्गी निकलती है उसके चूजे निकल जाते हैं, इस तरीके की कांग्रेस तो खेल खेल रही है। देखिए मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि सरकार ग्रामीण अंचल के लोगों को, छोटे शहरों के व्यापारियों को ख़त्म करना चाहती है। इस हरियाणा को, व्यापारियों को, सब उद्योगपतियों के पास और किसान की ज़मीन आज छोटी है, छोटी जोत है, बड़ा किसान है नहीं, परिवार बढ़ गए, लेकिन कोई भी सरकार की लॉन्ग टर्म विजन नहीं है कि किस तरीके से हम उनको सिक्योर करें। कृषि क्षेत्र में कोई नई किस्म नहीं आ रही। कांग्रेस ने जो वॉकआउट किया मनरेगा के मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए थी। हालांकि इन लोगों की चर्चा की गई, अपना पक्ष जरूर रखा गया, लेकिन कांग्रेस जो सदन के